Hello guys, myself Nitin Chanchalani. Welcome to my YouTube channel नितिन चंचलानी ट्रेडिंग एजुकेशन। एंड हमने ये चैनल स्टार्ट किया है ताकि हम लोगों तक फ्री में नॉलेज पहुंचा सकें, फ्री में अपना एक्सपीरियंस एंड नॉलेज उनके साथ शेयर कर सकें विदाउट चार्जिंग एनी मनी। जो सीखा है, जो नॉलेज लिया है, जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है इतने सालों में, 6 सालों में, वो मैं लोगों तक फ्री में पहुँचाना चाहता हूँ। एंड अभी हमने सीरीज स्टार्ट करी है बिगनर लेवल के लिए, बिल्कुल जो स्क्रैच से रॉ से जो लोग स्टॉक मार्केट चालू करना चाहते हैं उनके लिए स्टार्ट करेंगे। हम धीरे धीरे करके इसको एडवांस तक लेके जाएंगे। एंड आज हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं स्टॉक मार्केट, जो बिल्कुल नया सीखना चाहता है स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसमें जो एब्रिविएशंस या उसके जो टर्म्स यूज़ होते हैं वो क्या क्या टर्म्स हैं, और धीरे धीरे करके हम फिर आगे बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आज हम जानते हैं बिल्कुल स्टॉक मार्केट क्या है। आपको ट्रेडिंग करने के लिए मोबाइल और एक लैपटॉप लगता है मिनिमम, एटलीस्ट एक लैपटॉप एक मोबाइल होना चाहिए आपके पास मिनिमम सीखने के लिए एंड ट्रेडिंग करने के लिए। और अगर शुरुआत में आप सीख रहे हो तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो, मोबाइल पर भी काम चल जाएगा। बट अगर लैपटॉप, आजकल तो वैसे सबके पास लैपटॉप होता है, कोई जो भी लैपटॉप आपके पास है आप उसमें भी ट्रेडिंग सीख सकते हैं। बिगनर स्टेज में आप लर्निंग करिए, पहले थ्योरी लर्न करिए, स्टॉक मार्केट के पूरे बेसिक समझिए एंड देन आप ट्रेडिंग करने के लिए आइए। पेपर ट्रेड करिए, क्या होता है मैं आपको सब समझाऊंगा। स्टॉक मार्केट कितने तरीके से, स्टॉक मार्केट में शेयर्स बाई सेल होता है ये तो आप लोग जानते होंगे कि कोई टाटा का शेयर है, रिलायंस का शेयर है, हमको खरीदना है, हमको बेचना है, दैट इज उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें ट्रेडिंग होती है। दो चीज होती है गाइस, एक इन्वेस्टमेंट और एक होता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट जो कि हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। और ट्रेडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं गाइस, टेक्निकल एनालिसिस। ट्रेडिंग में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, चार्ट्स की रीडिंग करना। चार्ट्स आपने कभी चार्ट देखा होगा, आप मोबाइल में देखिएगा चार्ट्स कैसे रेड एंड ग्रीन कैंडल्स वगैरह बनते हैं, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, उसकी एक स्टडी होती है, उनके पैटर्न्स की स्टडी होती है, उसको हम चार्ट रीडिंग को टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, चार्ट रीडिंग। और जो फंडामेंटल एनालिसिस होती है वो इन्वेस्टमेंट में, मोस्ट प्रोबेबली इन्वेस्टमेंट में या लॉन्ग टर्म्स जो ट्रेड्स करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग काइंड ऑफ करते हैं, 1 साल तक होल्ड करते हैं, उनके लिए काइंड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है। इसमें आप स्टॉक की या कंपनी की बुक्स की रीडिंग करते हैं, लाइक उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गए, बैलेंस शीट हो गया, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अकाउंटेंट्स जो काम करते हैं वो करके आप कंपनी के उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगाते हैं कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, वो पता लगा के आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं 2 साल 5 साल 10 साल, जो भी फ्यूचर आपको दिखता है उतने फ्यूचर के लिए। हम लोग बात करेंगे अभी ट्रेडिंग की। मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, बाइंग करता हूँ, सेलिंग करता हूँ। बड़ी बड़ी कैपिटल है तो मैं सेलिंग करता हूँ, और छोटी कैपिटल से मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, बाइंग करता हूँ। ये सब क्या है, क्या एब्रिविएशन अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप सिर्फ पहले ध्यान लगाइए थ्योरी पे, बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, फिर आपका वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो धीरे धीरे करके खुद हो जाएगी। यहाँ पर 3 तरीके की चीज़ें होती हैं ट्रेडिंग में। एक होता है स्विंग ट्रेड, एक होता है आपका इंट्राडे, और एक होता है स्कैल्पिंग। ये आपने सुना होगा, ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे। स्विंग ट्रेडिंग क्या है गाइस, एक दिन से ज्यादा किसी चीज को आप खरीद के होल्ड करते हो तो वो स्विंग ट्रेड में आता है। एक दिन से ज्यादा, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 6 महीना, साल, जो भी है, उसकी ट्रेडिंग करना स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है। इंट्राडे कहलाता है कि आपने आज ही खरीदा और आज ही बेचा, आज खरीद के आज ही बेचना है हम लोगों को, तो वो इंट्राडे में आता है। स्कैल्पिंग इज कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनटों में हमारी ट्रेड्स जो है बाई सेल हो जाती है, चालू होके क्लोज हो जाती है, उसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। ज़्यादा देर तक नहीं, कुछ सेकंड्स और मिनट्स में वो ट्रेड खत्म करके प्रॉफिट हो जाता है, दैट इज स्कैल्पिंग। इसके अलावा स्टॉक्स होते हैं,
इंडेक्स होता है स्टॉक्स एंड व्हाट इज स्टॉक्स एंड इंडेक्स। स्टॉक्स जो पर्टिकुलर अलग अलग शेयर्स होते हैं, रिलायंस है, टीसीएस है, टाइटन है, ऐसे बहुत से, नेस्ले है, बहुत से शेयर्स हैं, वो स्टॉक्स के अंदर आते हैं। और उन सारे स्टॉक्स का एक इंडेक्स बनता है, वो सारे के सारे उसमें लिस्ट होते हैं। वो सारे स्टॉक्स एक साथ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को आंकने के लिए इंडेक्स बना होता है। जैसे कि कुछ इंडेक्स आपने सुना होगा, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, और ऐसे बहुत सारे इंडेक्स है। मेजर इंडेक्स हमारे भी इंडेक्सेस हमारे यही है, ये इंडेक्स है। इन दोनों में ही ट्रेडिंग होती है। कुछ लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। अब इसके अलावा क्या होता है, कैश ट्रेडिंग होती है, कैश ट्रेडिंग होती है, और एफ एंड ओ होता है। ये भी आपने वर्ड सुना होगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है ये। एक होता है कैश, एक होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एफ एंड ओ बोलते हैं जिसको, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। कैश ट्रेडिंग क्या होता है, ये आप स्टॉक्स में कर सकते हो, जिसमें आप कुछ नहीं करते हो, सिंपल जितने रुपए का शेयर है आप उसको बाई करते हो, और जब वो बढ़ जाता है तो आप उसको सेल करते हो, वो आप कैश में करते हो। एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, आप कैश में आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, कैश में आप इंट्राडे भी कर सकते हो, स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। एंड फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आता है, ये डेरिवेटिव्स कहलाता है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। थ्योरी में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी आप लोगों को सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, पर जस्ट एक मोटा मोटी थ्योरी आपको पता होना चाहिए। पहले एपिसोड में भी हम सिर्फ यही कवर करेंगे, फिर सेकंड से हम थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करेंगे सेकंड वीडियो में। डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या होता है, एक फ्यूचर होता है, एक ऑप्शन होता है। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर इज जस्ट टू ट्रेड स्टॉक एंड इंडेक्स। इंडेक्स का अपना फ्यूचर होता है, स्टॉक्स के अपने फ्यूचर्स होते हैं। वो एक रेप्लिका होता है उन स्टॉक्स एंड इंडेक्स का, जो ओरिजिनल इंडेक्स है, ओरिजिनल स्टॉक है, उसके अंदर एक रेप्लिका बनाया जाता है फ्यूचर्स। जैसे ये बिहेव करेगा वैसे आपका फ्यूचर्स बिहेव करेगा। फर्क क्या है इसमें, स्टॉक्स एंड इंडेक्स हमेशा चलने वाली चीज है जिसको कैश बोलते हैं, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फ्यूचर्स में क्या होगा कि आपकी एक्सपायरी होती है, कि आज आपने खरीदा है तो एक हफ्ता या एक महीने या 2 महीने या 3 महीने, जो भी जिस भी एक्सपायरी का आपने लिया वो एक्सपायरी उसमें रहेगी। एंड उस एक्सपायरी के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। फिर आपने अगर उसको खरीदा है तो उसमें जो भी रिजल्ट होगा, जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन उसको आपको क्लोज करना होगा, चाहे उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। तो दैट इज रिस्की। कम समय में आपको आकलन करना पड़ता है मार्केट के बारे में कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो उसको बहुत एडवांस लेवल पे सीखने के बाद, बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद ही किया जाता है। ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस एक अलग, हम अलग क्लासेस में उसको पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। आपने सुना होगा ऑप्शंस में कॉल होता है एंड पुट होता है, इसको हम सी, कॉल को सी बोलते हैं, पुट को हम पी बोलते हैं। कॉल एंड पुट है, सी एंड पी है, इसको बाई और सेल दोनों किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, इसकी डीप स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि लोग ज़्यादातर लोग इसी में इंटरेस्टेड रहते हैं। ज़्यादा वॉल्यूम हमारे इंडियन मार्केट में यही है, कॉल एंड पुट में। ऑप्शंस में लोग यही करते रहते हैं दिन भर, कॉल बाई पुट बाई, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन कम लगता है, लेकिन वो बहुत रिस्की है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। अभी आप एक ओवरऑल व्यू समझ लीजिए। एंड एक ब्रोकर होता है जिसके थ्रू आपको अकाउंट खोलना पड़ता है। उस ब्रोकर में आप उस ब्रोकर के पास आप ट्रेडिंग करते हैं। लाइक कुछ फेमस ब्रोकर्स हैं, धन है, फायर्स है, जीरोधा है। मैं फायर्स में ट्रेड करता हूँ, लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। अगर किसी को फायर्स में अकाउंट खोलना है तो आप डिस्क्रिप्शन से अकाउंट खोल सकते हैं। एंड अभी इनिशियली मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी कोई ट्रेडिंग ना करें रियल मनी से, पहले आप थ्योरी समझें, मार्केट का ओवरव्यू समझें, मार्केट को कुछ समय तक देखें, पेपर ट्रेडिंग करें, उसके बाद आप रियल मनी से ट्रेड करने के लिए आए। मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस चीज़ में आप लोगों को डाउट्स हैं, किस चीज़ में मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्या है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, पेपर ट्रेडिंग इज, कुछ ऐप्स होते हैं जो आपको एक फैसिलिटी देते हैं नकली पैसा देके कि आप उससे असली की तरह ट्रेड कर सकते हो। पैसा आपके पास नहीं आएगा, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स होंगे, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो आपको उसमें दिखेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, या आप कितने लॉसेस कर रहे हैं, कितने प्रॉफिट कर रहे हैं। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री का ऐप होता है, फ्री का ऐप है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू आप ये ऐप गूगल स्टोर से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ये पेपर ट्रेडिंग की फैसिलिटी देता है, और सारे के सारे वर्ल्ड वाइड जो चार्ट्स होते हैं वो भी उसमें देखने के लिए मिलते हैं। एंड आगे फर्दर हम क्लासेस में जाएंगे तो हम चार्ट्स की भी स्टडी करेंगे। चार्ट्स कैसे होते हैं, कैंडल्स क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम किस चीज़ के लिए बेस्ट है, स्विंग ट्रेड्स के लिए क्या टाइम फ्रेम, इंट्राडे के लिए क्या टाइम फ्रेम, स्कैल्पिंग के लिए क्या टाइम फ्रेम, कॉल और पुट कैसे किया जाता है, फ्यूचर्स क्या होता है,
कैसे ट्रेडिंग होती है हम धीरे धीरे करके समझेंगे। आज के लिए आप इतना समझिए, इसको रिवाइज करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए मुझे और क्या किस चीज़ में आपको डाउट है, किस चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, किस चीज़ पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा वहाँ आपके डाउट्स क्लियर करने की। एंड आज के लिए इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो कल या परसों में फिर से लेके आऊँगा और धीरे धीरे करके सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स टू ऑल, लव यू, बाय, जय श्री राम।